वो ये मंदिर फेंक दिया, ये मंदिर फेंक दिया, खंडित हो गया था या जो भी कारण था। बहुत ही पाप लगेगा और पाप लग भी रहा है और चीज को महसूस कर रहे होंगे। मैं यही कहना चाहता हूँ, कृपा करके यमुना मैया को साहिबी नदी न बनाए और इसको जो है जितनी जल्दी से जल्दी हो सके इसको सफाई रखे, कुछ इसके लिए कोई कार्यक्रम करे। पानी भर गया था, इतना झुग्गियों में सारियों में पानी भर गया था, कह रहे पैसे मिलेंगे, वो मिलेगा, कोई खाना तक तो बूझने आया नहीं, 6 दिन तक रोड पे पड़े रहे। अब हमारी रोजी छीन ली गरीब आदमी की, हम कहाँ जा रहे, हमारे तो पेंशन भी ना, हमारे तो राशन कार्ड भी ना। यमुना नदी इस बार दिल्ली के चुनावों में एक बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन इसके बारे में सिर्फ बातें हुई, इसकी असलियत को जानने की कोई कोशिश नहीं कर रहा। साफ हुई नहीं हुई बस इतना ही, लेकिन यमुना आखिर में दिखती कैसी है, क्या हालात हो चुके हैं उसके, आज उसको आपको दिखाऊंगा, पूरी चीजें समझाऊंगा कि आखिर में जिस तरीके से हम बात करते हैं गंगा के घाट कैसे हैं, उसी की तर्ज पे यमुना के घाट कैसे दिखते हैं, ये भी तो आपको बताना जरूरी है। और वही आज तस्वीरों के साथ इस पूरी ग्राउंड रिपोर्ट में आपको लेकर चलूंगा और दिखाऊंगा कि क्या वो हालात हैं। और यमुना जी इतना मुद्दा दिल्ली के चुनाव में है तो क्या कभी किसी ने इसके बारे में सोचा भी है? सबसे पहले देखिए, मैं जहां मौजूद हूं वो जगह आपको नजर आ जाएगी। ये है इस वक्त वजीराबाद के आसपास का यमुना घाट। यहाँ पर एंट्री होती है दिल्ली में यमुना नदी की, यानी कि यमुना नदी से जो पानी आता है इस बैराज के बाद ही दिल्ली का पानी कहलाया जाता है। उससे पहले वो हरियाणा का पानी है यमुना नदी का, लेकिन अब जो यहाँ पर आया है वो यहाँ पर दिल्ली की यमुना का पानी होता है। इस घाट में इस वक्त मैं यहाँ उतरा हूँ। मैं सोच के जब उतरा था मुझे लगा था कि शायद जैसे ऋषिकेश या फिर उस तरफ मुझे घाट नजर आते हैं, वैसा कुछ खास नजर नहीं आया। लेकिन देखिए, नदियों से हमारी जो आस्था है वो हमेशा से जुड़ी हुई है और उसी को जोड़कर हम इसको देखते आए हैं। यमुना नदी को लेकर सबसे ज्यादा यमुना नदी में भीड़ कब होती है? क्या अमावस पे तो कल भीड़ होने वाली है। कल नहीं आएंगे, कल बंद ही कर देंगे आपको। अच्छा, कल बंद कर देंगे? हाँ, पुलिस वाले बंद कर देंगे। क्यों बंद कर देते हैं? ये सब मोर्चे सब तोड़ दिए, जमुना जी सब तोड़ दिए। क्या अब जमुना जी को नदी नहीं माना जाता? हाँ ना, गंदा पानी कर दिया, गंदा पानी हो गया, इसलिए अब क्या करेंगे लोग? लेकिन लोग आते हैं, किस तरह की आस्था जुड़ी होती है, पूजा करते हैं, क्या क्या रहता है? पूजा करते हैं, नीचे करते हैं, बस बाकी चले आते हैं। आपने कुछ रखा हुआ है, जो सामान है वो किस लिए होता है? क्या सब वो चढ़ाते हैं? वो चढ़ाते हैं, पत्ता चढ़ाते हैं, दाना होता है कबूतरों का, नारियल होता है, आटी गोली होती है, माला होती है, बिल्कुल माला चढ़ाते हैं। और सबसे ज्यादा भीड़ होती है अमावस पे। अच्छा जी, देखिए दिख कैसी रही है, आप इसकी स्थिति देखिए। शायद दिल्ली में जो कहा गया था, वादा किया गया था कि शायद यमुना को सुधारा जाए, तो यमुना के किनारों के बारे में तो सोचा ही नहीं गया। यमुना का पानी साफ करने तक तो आप पहुंच कब पाएंगे ये नहीं समझ आ रहा है। तो इसकी स्थिति इस वक्त आप देख लीजिए, आसपास पेड़ है, पीपल का पेड़, वो पेड़, मतलब पर्यावरण की तो आप सोचिए कि जितने भी इस वक्त बात कर पाओगे उससे ज्यादा बदतर स्थिति दिल्ली में आपको कहीं दिखेगी भी नहीं जो यमुना जी के किनारे है। तो आस्था जुड़ी रहती है। क्या नाम है आपका? रजनी जी, यमुना नदी आप कितने सालों से हो यहाँ पे? मैं तो भैया बचपन से हूँ। बचपन से हो? कभी यहाँ की हालत सुधारने के लिए कोई बातचीत हुई कि सुधारा जाए, घाट अच्छे से बनाया जाए? आप भी गए होगे गंगा घाट के किनारे, वहाँ के घाट कैसे होते हैं और यमुना जी के घाट, ऐसा आपको क्या लगता है? वहाँ के अच्छे घाट हैं। तो ऐसा क्यों नहीं कर पा रहा कोई यहाँ पर? यहाँ पे कोई नहीं कर रहा। क्या कोई चाहता नहीं है या कोई आया कभी? कुछ चाहते, हम लोग चाहते हैं, लेकिन कोई करके राजी नहीं है। यहाँ कुछ भी नहीं। सब कहते हैं कि यमुना जी हम साफ कर देंगे, हजारों करोड़ रुपए नेता ले जाते हैं, कोई कुछ नहीं करता। कभी नहीं आते? कभी मतलब आप इतने सालों से हो, कभी की चलिए अब पानी को साफ करने की कोशिशें होंगी, ये होगा, कोई कुछ नहीं करता, कोई नहीं आता यहाँ पे। कोई नहीं आता? नहीं। अब आस्था से जुड़ा है भगवान, एक आप देखिए भगवान के रूप में ही इसको पूरा किया जाता है नदी को। हमारे देश में तो नदियों को आस्था से जोड़ा जाता है, तब भी ऐसे हालात है। जो मंदिर थे वही तोड़ दिए गए यहाँ के। अब सुबह से बैठी हूँ, एक भी फूल नहीं बिका मेरा, सुबह से बैठी हूँ। मंदिर तोड़ दिया? मंदिर टूटने से एक भी फूल नहीं। क्या हुआ ये हमें नहीं पता किसने तोड़े किसने नहीं तोड़े। यहाँ पे तो ये कहा गया था कि डीडीओ वालों ने तोड़े गए हैं। क्यों तोड़े, क्या हुआ? ये हमें बताया नहीं है कुछ भी। आप उन्हीं लोगों के लिए तो लेके बैठे हो कि जो आए हैं, जिनकी आस्था है, जो पूजा करते हैं, उनको करने दी जाए जो है, उन्हीं के लिए बैठे हैं। लेकिन सुबह से कोई आ ही नहीं रहा, खाली बैठे हैं आज। स्थिति देखिए, यहाँ पर अम्मा बैठी है। अम्मा, इसको सुधारने कोई आता नहीं है कि इस जगह को? कोई नहीं आ रहा बेटा। क्या? तो बहुत पुराना मंदिर था, जो आज का नहीं है।
जो वजीराबाद का अब बसा है ना, तो जैसा पहले का मंदिर है जो जमुना किनारे है। अब हमारी सीरी रोटी रोजी छीन ली गरीब आदमी की, हम कहाँ जाए बेटा। हमारे तो पेंशन भी ना, हमारे तो राशन कार्ड भी ना, कुछ भी नहीं वोट मिल डालते रहा है। हो? हाँ वोट डाल रहे हैं, हमारे तो कुछ भी नहीं मिल तो रहा। वो कह रहे हैं कि आपको तो देंगे, बुजुर्गों को पैसे मिलेंगे। अब क्या खबर कभी देना? मिले हैं आज तक? नहीं मिले हमें तो। दिल्ली के ही रहने वाले हो? ना, हम मुरादाबाद के रहने वाले। मुरादाबाद के हो? वोट यहाँ डालते हो दिल्ली में कि कहाँ? वोट यहाँ पड़ रहे हैं। वोट यहाँ पड़ रहा है, तो आपको किसी ने वो नहीं दिया पैसा कि को दे? ना दिया बेटा, आज तक 1 रुपया भी ना दिया। केजरीवाल जी ने कहा कि हम तो बुजुर्गों को पहले भी देते आए 1 थे। रुपया भी ना, बूझते भी ना, वोट पड़ जाए तो वे अपने कान दबाए पड़ रहे हैं, हमारी सुनवाई भी ना हो। पैसादारों को पैसा दे रहे हैं, हमें कुछ नहीं दे रहे। गरीब किसको दे रहे हैं पैसा? जिनको पैसा नौकरी वालों को। अच्छा, उनको मिल रहा है। हाँ उनको मिल रहा है, राशन कार्ड भी है, घर मड़ैया भी है और सरकारी नौकरी भी है, उन्हें मिल रहे हैं। हम तो बेटा किराए पे रह रहे हैं। कह रहे हैं महिलाओं को देंगे, बुजुर्गों को देंगे, घर में हमें नहीं दिया है, आज तक नहीं दिया, 1 रुपया भी नहीं दिया है। हम क्या करें? और वोट मांगने सारे आ रहे हैं। वोट मांगने आ रहे हैं। ये तो स्थिति ऐसी है। क्या कोई आया आपको कहा महिलाओं को पैसे देंगे कि उनके साथ देंगे? ये आया था लेकिन किसी ने भी कुछ नहीं किया है। आज तक पहले भी कभी कुछ मिला नहीं मिला? पहले पहुंचा? जब पानी भर गया था, इतना झुग्गियों में सारियों में पानी भर गया था, कह रहे पैसे मिलेंगे, वो मिलेगा, कोई खाना तक तो बूझने आया नहीं। 6 दिन तक रोड पे पड़े रहे। और फिर ये कहते हैं कि हम मदद करेंगे, ये बना देंगे। कोई मकान बनवा रहा है झुग्गियों से, तो कोई कह रहा महिलाओं को पैसा देंगे। कोई नहीं करता भैया। 6 दिन बच्चों को लेकर रोड पे पड़ी रही हूँ। और दिल्ली की ही रहने वाले हो? दिल्ली के यहीं यहीं के पैदा रहने हुए हो? वाले, यहीं की हूँ। देखिए अब ये स्थिति देखिए ना आप। इन लोगों से भी तो कोई पूछेगा ना। इन लोगों से वोट मांगने आ गए, कर गए, वहां पर बड़े बड़े मंचों पे खड़े होकर, बाजारों में जो इस वक्त खड़े हो ये बयान बोलते रहते हैं, बयानबाजी करते हैं, ऐलान करते हैं ये देंगे, यहाँ पहुंचा तो पाए नहीं है। तो अब हालात ही ऐसे हो चुके हैं कि ये जो कोर जगह है, मैं तो यमुना किनारे आपको बता रहा हूँ, लेकिन ये लोग वहीं रहते हैं, इनके काम चलते हैं। पंडित जी, मंदिर कौन तोड़ गया? सरकार की तरफ से पूछा है। क्या बोला उन्होंने? उन्होंने बोला डीजे की जमीन है, डीजे को पार्क बनाना है। पार्क बनाना है। पार्क बनाने जैसी स्थिति तो लगी नहीं रही। ये बना पाएंगे यहाँ इतने जी नहीं। कचरे में? ये जो स्थिति दिख रहा है पीछे, यमुना जी इतनी गंदी हो रही है, कोई साफ करने आया है कभी यहाँ? जी कभी कोई नहीं आया, हम ही लोग करते थे और अभी भी कर रहे हैं। हम लोग यही पॉलिथीन पब्लिक आती है उनको मना करते हैं, ये एकत्रित करते थे, ये साफ सफाई रखते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कर दिया कि यहाँ पे जितने भी प्रसाद वाले थे सब बेरोजगार, मतलब बहुत ही ज्यादा बढ़ा दिया है। चलिए, आप तो अध्यात्म को आपने जाना समझा है, करते हो। यमुना जी का कितना वो है, मतलब कि अहम कितनी है हमारे लिए? नदियों को तो देवता देवी इस तरीके से करा जाता है, भगवान के रूप में देखा जाता है, तो यमुना जी को इस तरह से करना, हालात करना, क्या है? सही है? क्या है? क्यों? यमुना जी, यमुना, गंगा मैया, ये जो भी हैं, ये चारों वेदों के अंदर इनका जो है वर्णन है। और यमुनोत्री से लेके इलाहाबाद तक ये सब जड़ी बूटी से ही आती हैं। लेकिन ये अभी जो हालत है, जो आप जल देख रहे हैं, इसमें झांक जो है ऐसे चल रहा है। इस समय जल का ऐसा है कि इसके अंदर अब आचमन करने का भी इच्छा नहीं करता है और आस्था के जुड़े हुए हम लोग हैं। बाकी यहाँ पे सरकार वगैरह कोई भी ऐसा कार्य नहीं कर रहे हैं कि यहाँ पर यमुना सफाई हो। अभी आप कुछ आगे जाके देखेंगे तो आपने सुना होगा नजफगढ़ डैम, जो नाला सुना होगा आपने, उसको किसी जमाने में साहिबी नदी कहते थे। अच्छा। तो वो साहिबी नदी में अब ये देख रहा हूँ कि हमारी जो पीढ़ी आने वाली है, जनरेशन जो आने वाली है, शायद वो साहिबी नदी का रूप ये यमुना मैया का रूप ना हो जाए, क्योंकि सरकार इस पे ध्यान नहीं दे रही है मेरे हिसाब से। कभी कोई आया पिछले 10-20 सालों में कुछ करते कि भैया 10 साल में केजरीवाल जी ने भी कहा कि मैं साफ करूंगा, आए थे साफ करने? नहीं, यहाँ पे ऐसा कोई ऐसे नहीं आए हैं जो यहाँ से तो चालू होती है एक तरीके से, फिर भी कोई यहाँ शुरुआत से ही साफ नहीं करेंगे तो आगे की साफ कैसे हो पाएगी? नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है जी, ऐसा कोई सरकार की तरफ से कुछ नहीं है। पाप लगेगा फिर ऐसे तो। भगवान को एक तरीके से आप लोग तिरस्कार कर रहे हैं। बहुत ही पाप लगेगा और पाप लग भी रहा है और इस चीज को महसूस कर रहे होंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ, कृपा करके यमुना मैया को साहिबी नदी न बनाएं और इसको जो है ना जितनी जल्दी से जल्दी हो सके इसको सफाई रखे, कुछ इसके लिए कोई कार्यक्रम करे। ये नाले को कार्यक्रम राजनीति में फंस गए हैं। हाँ, ये तो राजनीतिक है जी कि मैं ये करूँगा, वे करूँगा, यमुना जी में स्नान करूँगा, फलाना करूँगा, लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा। मैं डेली पेपर लेता हूँ, ऐसा कुछ मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। बस इनको तो यही है कि बेरोजगारी बढ़ाते रहो, ये सरकार तो ऐसी ही है। देखो तो यहाँ पर दुखी हैं पंडित जी, अध्यात्म से जुड़े, स्पिरिचुअली जो है वो देखो अब वो घर में मंदिर है, वो तस्वीरें देखो आप यमुना जी में। लोगों को भी मानना पड़े, लोगों की जो स्थिति, वो ये मंदिर फेंक दिया, ये मंदिर फेंक दिया, खंडित हो गया था या जो भी कारण था उसको लेकर अब यमुना जी के अंदर वो छोटा सा लकड़ी का बना हुआ मंदिर पूरा ही फेंक दिया है। और ये कचरा इस वक्त यहाँ पर दूसरी तरफ देखिए, ये यमुना की शुरुआत होती है यहाँ से। ये स्थिति है लोगों की।
आस्था जुड़ी हुई है, दूसरी तरफ तस्वीर अपने आप में बता रही है हर तरीके का कचरा आपको नजर आ जाएगा। लोगों की जहां जिम्मेदारी थी वो तो थी ही, लेकिन सर यमुना तो यहाँ से शुरू होती है, लेकिन कोई साफ करने के लिए कभी आपको दिखा यहाँ पे किसी ने सोचा हो कि यार इसको एक मतलब जैसे मैं ऋषिकेश की बात करते, गंगा घाट की बात करते, यमुना घाट को का आप देख पाते हो दिल्ली वाले होने के नाते कि यार कभी शायद इसको वैसा बनाएगा कोई? देखो जी, मैं इस बात को पहले अपनी क्षमा से शुरू करूंगा कि मैं खुद जमुना में जल प्रवाह करने आया हुआ हूँ, लेकिन मैं इतना कॉन्शियस तो हूँ कि मैं इसमें बायोडिग्रेडेबल चीज डाल रहा हूँ, ठीक है। हाँ, क्योंकि वो पवित्र मानसिकता ये है कि भगवान की तस्वीर है, तो अगर वो गत्ते की बनी है वो फिर भी एक बार बायोडिग्रेडेबल है, तो मैं वो जल प्रवाह करने आया हूँ। अब आप इसके लिए मेरे को क्षमा करें पहले तो, क्योंकि मेरे पास और कोई नहीं समाधान है। या तो मेरे को बताया जाए कि हाँ जी इस मंदिर के बाहर इस तरह से रखा जा रहा है जहाँ पे मान सम्मान के साथ इसका बिल्कुल आस्था जुड़ी हुई है हमारी, आस्था जुड़ी। लेकिन उसके लिए दूसरी कभी बात देखा ये हुआ कि मैं बचपन से देख रहा हूँ साहब, हम तो यहाँ चरनामत पीते थे और अब ये हाल है कि यहाँ पे जाओ और तो 10 मिनट बाद खुजली शुरू हो जाती है। था कि हाँ साफ थी, तब तक साफ थी, कौन सा अगर साल में मानूं, मेरे को जहाँ तक याद है 85 की बात है वो, बस उसके बाद से तो ये गई। अब तो ये है कि और पिछले छींटा मारो तो आधे घंटे बाद खुजली होने लगती है शरीर में। केजरीवाल जी ने पिछले 5-6 साल पहले का एक बयान था कि भैया साफ तो हो जाएगी, डुबकी लग जाएगी। मैं उस तरफ मैं पॉलिटिकली नहीं कह रहा आपको, लेकिन कोई भी कभी भी नहीं आया, ग्राउंड रियलिटी पे तो कुछ दिखता नहीं है ना, कोई नहीं आया, बस बातें ही हुए। तो देखिए ग्राउंड रियलिटी पे कुछ नहीं दिख रहा है। सर चुनाव में बहुत बड़ा मुद्दा बनाया था, चुनाव से दूर भी कर दूं तब भी यमुना जी का इस तरह से तिरस्कार होता हुआ देखकर क्या मतलब, क्या स्थिति है आपको लगता है? तिरस्कार से क्या मतलब आपका? कि गंदगी पड़ी है, मतलब मैं ये सवाल मेरा यही रह रहा है सबसे कि जिस तरीके से गंगा घाट है बनाए गए, हर तरीके का कानून रूल हुआ, यहाँ ये होगा, यहाँ ये होगा, अगर कोई कुछ प्रवाहित करना चाहता है तो यहाँ करे, लेकिन कभी भी यमुना जी को लेकर इस तरीके की कोई चीज मैंने नहीं देखी। नहीं ऐसा तो नहीं है, उधर उस साइड में थोड़े थोड़े से वो दिखाई दे रहे हैं ना आपको खिड़की सी, अच्छा। वहां से डालने का बनाया हुआ है। अच्छा, सिर्फ 2 जगह है वहां पे। ओके, बाकी पब्लिक जो है अपनी आस्था जो अपने हाथ से डालने में ज्यादा रखती है। ज्यादा जैसे कि मैं यहाँ पे आया हूँ मछली को दाना डालने के लिए, मैंने अपने हाथ से डाला है। अच्छा, तो आप अक्सर आते रहते हो यहाँ? हाँ मैं अक्सर ही आता तो ये रहता हूँ। पानी का स्तर की अगर हम बात करें तो ये हमेशा ऐसे काला रहता है या इसका बदलता रहता है? दूसरी नहीं, तरफ आज- देखो, वो देखियो कितना काला नजर आ रहा है। इसमें ये काई लगी हुई है। ये काई वैसे लगी पानी हुई। साफ है ऐसी बात नहीं, लेकिन उधर से जो पानी आ रहा है ना, अभी इन्होंने खोला, आज तो कम है, कल इतना खोल रखा था कि झाग ही झाग, तो वहां तक झाग ही झाग नजर आ रहे थे। अच्छा, हाँ जी। तो अब आपको लगता है कि सुधारा जा सकता है इसको, ये पीने योग्य तो नहीं होगा? फिलहाल तो नहीं पी सकते आप इसको, नहीं पी सकते। नहीं पी सकते। और कभी ऐसा टाइम था कि सालों पहले कि यार इतना साफ पानी था कि आओ, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नीचे की बालू दिखाई देती थी दिखाई देती थी। बिल्कुल। अब तो सपना सही है वो सब, तो शायद नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, अब ये गंदगी इसमें ना पड़े तो साफ हो जाएगा। वो इंडस्ट्रियल वेस्ट फैक्ट्रियों का ये वो सब डलता रहता है, उसके कारण भी तो हिस्सा ही है ना। हाँ ये हो अमोनिया सकता की है। मात्रा भी तो इन्हीं चीजों से ही बढ़ रही है ना। बिल्कुल बढ़ रही है। तो देखो अब वो देखिए, लेकिन आस्था की तस्वीरें भी आपको साथ साथ में दिखाऊं तो देखिए लोग आते हैं, प्रवाहित करते हैं, कुछ कुछ चीजें हैं, अगर बहुत सी ऐसी मूर्तियां हैं जो खंडित हो चुकी हैं उनको लेकर भी है। तो ये तस्वीर अपने आप में बताती है कि वो आस्था तो जुड़ी ही हुई है, लेकिन एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो सरकार के हाथ में और लोगों के हाथ में था। लेकिन उसके बाद भी जो स्थिति है वो देखिए, ये उस बैराज की तस्वीर उस तरफ देखें तो यहाँ से एंट्री होती है, लेकिन उसके बाद से चाहे पीछे का हिस्सा हो, यानी कि हरियाणा की तरफ से का हिस्सा हो या इस तरफ का हिस्सा हो, पर हर जगह वो पानी जो है वो पीने लायक नहीं है। और अब पीने लायक का नहीं मतलब है कि जो ट्रीटमेंट प्लांट है वो भी इसको इस कदर साफ नहीं कर सकते हैं कि आपके घरों में पीने लायक बना के उसको भेजा जाए। उनकी भी एक हद है। अगर अमोनिया की मात्रा की बात करूं 1-2 के आसपास उनका रहता है, तो 7 के आसपास अब पहुंच चुका है। ट्रीटमेंट प्लांट भी फेल हो चुके हैं। 30 से ज्यादा जगहें हैं दिल्ली की जो इस वक्त पानी से पीड़ित हैं कि यार पानी तो आ ही नहीं पाएगा क्योंकि ट्रीट ही नहीं हो पा रहा है, पानी को साफ ही नहीं किया जा पा रहे हैं। तो यही वो स्थिति इस वक्त दिल्ली की हो गई है। दूसरी तरफ आपको वो तस्वीरें यहाँ पर नजर आ रही हैं, वो आस्था से जुड़ी हुई। तो कुछ मेल जोल कर जो साफ करने की बात थी उसके उलट इस वक्त सिर्फ जो नदियां हैं वो गंदगी की तरफ बढ़ रही हैं। और खासकर यमुना जी, जिसको सिर्फ एक मुद्दा बनाया गया, कभी भी उस पर काम नहीं हुआ, ये ग्राउंड रिपोर्ट बता रही है। ये लोग बता रहे हैं कि इतने सालों से कभी कोई पूछने नहीं आया कि इसको कैसे सुधारा जाए। स्थानीय लोग इस वक्त इसको घाट जरूर कहा जाता है, आप कहीं भी अगर सर्च करेंगे ना यमुना घाट जरूर इसको कहा जाएगा, लेकिन ये घाट इस वक्त बहुत ही ज्यादा निराश करते हैं। उस राजनीति के पीछे जो असली चेहरा है इन घाटों का वो बेहद निराशाजनक है। वरुण भसीन।